स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 5.3 वेरी इजी मेथड्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं बहुत ही इजी मेथड से। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू को हमने सॉल्व करना है, इनकी एम की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें जो पोलिनोमियल गिवन है वो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x की क्यूब माइनस 7x की स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। यानी कि उन्होंने कहा कि वाकई ही x प्लस 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 ही इसी का फैक्टर है। तो जब भी x प्लस 2 का फैक्टर हो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये कि फैक्टर ही होगा। इसका मतलब ये होगा हमें जो रिमाइंडर सॉल्व करना है, इनके जो हम प्लस 2 वैल्यू पुट करेंगे, इनके प्लस का 2 को हमने 0 का इक्वल कर दिया तो माइनस 2 जो भी है वैल्यू हम पुट करेंगे। अगर उसका जो रिमाइंडर निकलेगा, जो लास्ट में हम आंसर सॉल्व करेंगे, उसी को हमने रिमाइंडर को 0 का इक्वल कर देना है। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल का यही मतलब है। एम की वैल्यू को हमने सॉल्व करना है, तो हम करते हैं इसको सॉल्व बहुत इजी तरीके से। फॉर जो हमें गिवन है फैक्टर वो है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब होगा वी हैव x इज इक्वल टू माइनस 2, प्लस का 2 इक्वल के इस तरफ आकर माइनस 2 हो जाएगा। अब जहाँ पर भी x लिखा होगा हमें पोलिनोमियल गिवन है उसमें वहाँ पे हमने माइनस 2 पुट कर देना है, x की जहाँ पर माइनस 2। तो पी ऑफ यहाँ पर x था तो हमने माइनस 2 पुट किया ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 4। इधर भी x है तो हमने माइनस 2 और ब्रैकेट की पावर जो है वो 3 माइनस 7। यहाँ भी x है ब्रैकेट में हमने माइनस 2 पुट किया, पावर हमारे पास 2 फिर प्लस 6 इंटू यहाँ भी x है ब्रैकेट में माइनस 2 और माइनस 3m। पी ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू यहाँ पर माइनस है लेकिन पावर जो है वो ऑड नंबर है तो ये माइनस ही रहेगा। और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आता है 8 और माइनस 7 इंटू माइनस को हम यहाँ पे पावर इवन नंबर तो प्लस हो जाएगा इधर ब्रैकेट के अंदर, और 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12 माइनस 3m। अब यहाँ पे देखें माइनस 4 8 ज़ा 32 और माइनस 7 4 ज़ा 28 माइनस 12 माइनस 3m। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे, कांस्टेंट को माइनस 32 और माइनस 12 की माइनस और माइनस प्लस 32 में 12 ऐड करेंगे तो माइनस 72 साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 3m। ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर एज एक्स प्लस 2 द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर हमारे पास है माइनस 72 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। अब माइनस 3m को हम इधर क्योंकि हमें इसको फाइंड करना है इज इक्वल टू ये माइनस का 72 इक्वल के इस तरफ आकर प्लस 72 हो जाएगा। और माइनस 3 यहाँ पर मल्टीप्लायर है, जो भी चीज़ लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रही हो तो राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाती है। तो माइनस 3 यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा तो 72 डिवाइड में माइनस 3 कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 यहाँ पे 1 2 के 12 हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 तो यहाँ पे आ जाएगा 24 और ये वाला माइनस एम की वैल्यू आ गई माइनस 24 और यही हमने सॉल्व करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 में एम की वैल्यू ही सॉल्व करनी थी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू को हमने डिटरमाइन करना है। इफ़ पी ऑफ एक्स हमें गिवन है के एक्स की क्यूब प्लस 4x की स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये हमें पी ऑफ एक्स गिवन है और क्यू ऑफ एक्स भी गिवन है एक्स की क्यूब माइनस 4x प्लस के लीव्स द सेम रिमाइंडर, यानी कि इसका पी ऑफ एक्स का जो रिमाइंडर है वो क्यू ऑफ एक्स का जो रिमाइंडर है वो सेम है, हमें गिवन है रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। इनके दोनों का एक ही है। ठीक है, इनके दोनों के अंदर ही हमने x माइनस 3 फैक्टर का ही यूज़ करना है। इसका मतलब है कि दोनों इक्वल है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या है, दोनों इक्वल है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमें पी ऑफ एक्स गिवन है हम पहले वो देखते हैं। पी ऑफ एक्स हमें गिवन है के एक्स की क्यूब प्लस 4x की स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो x माइनस 3 का फैक्टर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इनके माइनस का 3 इक्वल के इस तरफ आकर प्लस 3 वी हैव x इज इक्वल टू 3। तो जिधर x लिखा होगा वहाँ पे हमने पुट कर देना 3। पी ऑफ 3 इज इक्वल टू के ऑफ यहाँ भी x था 3 की पावर क्या क्यूब प्लस 4 इंटू यहाँ भी x था तो 3 की पावर 2 प्लस 3 इंटू यहाँ भी x है तो 3 पुट कर देना माइनस 4। के इंटू 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 प्लस 4 इंटू 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9 और प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 27 के प्लस 4 9 ज़ा 36 प्लस 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5। 27 के प्लस 36 में 5 ऐड करेंगे तो 41। ये आ गया पी एफ 3 का।
अब क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है क्यू ऑफ एक्स, तो उसमें भी हमें एक्स माइनस 3 ही पुट करना होगा ना। तो मतलब इसका ये हुआ कि हमने इसी के अंदर एक्स इज इक्वल टू 3 पुट किया पी ऑफ एक्स में। क्यू ऑफ एक्स का भी यही रिमाइंडर है, क्योंकि यही हमने फैक्टर यूज़ करना है क्यू ऑफ एक्स में। तो इधर क्यू ऑफ एक्स में जो क्वेश्चन 5 में गिवन है वो है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यू माइनस 4x प्लस के। इधर भी जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने 3 पुट कर देना है। क्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 की पावर क्यू, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 3 पुट किया, -4 इंटू यहाँ भी एक्स है तो 3 और प्लस के। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, -4 3 12 प्लस के। 27 में 12 माइनस करेंगे 15 प्लस के, तो क्यू ऑफ 3 भी आ गया 15 प्लस के, और पी ऑफ 3 क्या आया 27 के प्लस 41। एज अ रिमाइंडर इज सेम, रिमाइंडर इन दोनों का सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने वैल्यू पुट किया पी ऑफ 3, ये वाला इसका रिमाइंडर और क्यू ऑफ 3 इसका रिमाइंडर क्या गया सेम, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। इनके पी ऑफ 3 इज इक्वल टू क्यू ऑफ 3। पी ऑफ 3 की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 27 के प्लस 41, वो लिखेंगे हम इसके बिल्कुल नीचे इज इक्वल टू क्यू ऑफ 3। क्यू ऑफ 3 की वैल्यू आ गया 15 प्लस के, बिल्कुल यहाँ पर लिख देंगे 15 प्लस के। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, के को हम कर देंगे लेफ्ट साइड पर और जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पर ले जाएंगे। 27 के ये वाला प्लस का के इक्वल के इस तरफ आकर माइनस के हो जाएगा इज इक्वल टू 15, ये वाला प्लस 41 इक्वल के इस तरफ आकर -41 हो जाएगा। 27 में से 1 माइनस करेंगे तो 26 के इज इक्वल टू 41 में से 15 माइनस करेंगे तो 26 साइन बड़ी वैल्यू माइनस का, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ, तो राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। के इज इक्वल टू -26 और ये डिवाइड हो जाएगा 26, तो 26 1 जार 26, इनके -1 के की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, और यही हमने सॉल्व करनी थी।